हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने अलजेब्रा स्टार्ट किया था बच्चों। और कल हमने स्टार्टिंग के दो फॉर्मूलाज पे काम किया था बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। दो ही चीज़ों पर हमने काम किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। आइए आज उससे आगे देखते हैं क्या क्या है कंसेप्ट। मैंने कल भी कहा था आपको कि एक ही कंसेप्ट पढ़ेंगे और उन पर काम करते जाएंगे, फिर हम सीखेंगे। जैसे मैंने कोई एक वेरिएबल लिया x और इसकी वैल्यू ले ली, सपोज करो बेटा 3 प्लस 2 रूट। 3 प्लस क्या ले लिया, 3 प्लस 2 रूट। छोटी ले स्टार्टिंग में, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 प्लस 2 रूट, ये छोटा वैल्यू ले लेते, थोड़ी देर बाद लेते हैं इसको। 2 प्लस रूट 3 ले लेता, 2 प्लस रूट 3 ले लिया। हाँ, अब अगर मैं इसका, समझिएगा बेटा ध्यान से, अगर मैं इसका 1/x निकालना चाहूँ तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होगा 1/x? आप कहोगे सर 1/2 प्लस रूट 3 होगा, भाई x ही है तो 1/2 प्लस रूट 3 होगा। मैं बोला ठीक है, इसका नीचे रूट है, डिनोमिनेटर बोलते हैं इसको। अगर नीचे रूट है तो इसका रैशनलाइज कर लेते हैं बेटा। क्या कर लेते हैं? इसका परमेकरण से हिंदी में कहते हैं, परमेकरण कर लेते हैं। परमेकरण क्या होता है कि भाई यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर जो चिन्ह है ना, नंबर तो यही रहेंगे, उसके विपरीत चिन्ह बीच में आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो बेटा माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। हाँ या ना, मतलब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, माइनस से गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया। हाँ या ना, मेरी बात समझ रहे हो? अगर यहाँ पर क्या होता, माइनस होता तो यहाँ पर प्लस आता, इसको रैशनलाइज बोलते हैं, पैरामीटर करना बोलते हैं। तो 1/x इक्वल्स टू, मुझे बताओ ये क्या होगा? ऊपर तो हो गया 2 माइनस रूट 3 और नीचे एक छोटा सा फॉर्मूला बना बेटा। अगर आप ध्यान दो तो ये है a प्लस बी और बेटा ये है a माइनस बी। क्या है ये? a प्लस बी और ये है बेटा a माइनस बी। और एक बात आपको बता दूं, वैसे छोटी सी बात है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी इंटू a प्लस बी किसके बराबर होता है बेटा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये किसका हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस किसका? रूट 3 का स्क्वायर। माइनस किसका? रूट 3 का स्क्वायर। मेरी बात समझे ना? a प्लस बी इंटू a माइनस, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 1/x इक्वल टू कितना हो गया? 2 माइनस रूट 3। और मुझे बताओ 2 का स्क्वायर कितना? 4। रूट 3 का स्क्वायर कितना बेटा? 3। भाई रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा ना। आपको पता है रूट का स्क्वायर करने पे वही नंबर आया। तो इसका मतलब ये निकल के क्या आ गया? 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1। मतलब 1 है तो कुछ भी नहीं, मतलब 4 माइनस 3 1 हो गया। तो इसका मतलब आपने एक चीज देखी, x इक्वल्स टू था 2 प्लस रूट 3, तो 1/x कितना आ गया? 2 माइनस रूट। क्या आ गया बेटा? 2 माइनस रूट। मतलब जो यहाँ पर चाहिए था उसका अपोजिट आ गया, विपरीत हो गया। तो ऐसा कब होगा? अब हम सीखेंगे। देखो पहले तो हमारा रिजल्ट आया, अब जो रिजल्ट है उसी से हम लोग अपना कंसेप्ट बनाने वाले हैं, ट्रिक बनाने वाले हैं। x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 है, 1/x 2 माइनस रूट 3 है। तो यहाँ पर अगर बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पर किसका आ गया? माइनस का आ गया। तो ये कब ऐसा कैसा हो जाएगा? जब अगली बार क्या है? जब इनके स्क्वायर का डिफरेंस, इनके वर्गों का अंतर, स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो। इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है? अगली बार मन में ही करेंगे, 4। रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे बच्चों? 3। और 4 माइनस 3 कितना होता है यार? 4 माइनस 3 कितना होता है? 1। तो जब भी इनके वर्गों का अंतर 1 है ना, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि अगर x 2 प्लस रूट 3 है ना, तो 1/x कितना होगा? 2 माइनस रूट 3। क्या होगा? 2 माइनस रूट 3। जो यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। कब ऐसा होगा मेरे प्यारे बच्चों? जब भी उनके वर्गों का अंतर क्या है? 1। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपको पता है जब आप इसको नीचे लिखेंगे फिर इसका रैशनलाइज करेंगे, परमेकरण करेंगे, तो यहाँ पर विपरीत चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो a माइनस बी और a प्लस बी बनेगा। तो नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा। तो अगर ये 1 बन जा रहा है तो सीधा सीधा जो यहाँ पर चिन्ह है उसका विपरीत चिन्ह आ जाएगा। तो अगली बार हम मन में ही करके देख लेंगे कि यार इनके स्क्वायर का अंतर 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, कितना टाइम लगता है? तो 1 है। इसका मतलब अगर x 2 प्लस रूट 3 है तो 1/x कितना होगा? 2 माइनस रूट 3। हाँ या ना? पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलो पहला निष्कर्ष पर तो हम पहुंचे कि x और 1/x हमें समझ में आ गया। अब मैं एक चीज और समझाना चाह रहा हूं आपको। अगर x बेटा है 2 प्लस रूट 3 ये है, और 1/x क्या आया? 2 माइनस रूट 3। क्या आया? 2 माइनस रूट 3। तो अगर यहां पर मैं x प्लस 1/x निकालना चाहूं, यहां पर क्या निकालना चाहूं? x प्लस 1/x निकालना चाहूं, तो सीधी सी बात, मुझे एक बात बताओ, अब कितने बच्चे तो होंगे आप कितना सोचते, जब ये जुड़ेगा इन दोनों को जोड़ोगे तो रूट 3 कट जाएगा, और रूट 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 कितना हो गया बेटा? 4। x प्लस 1/x कितने के बराबर आ गया? 4 के बराबर आ गया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? x प्लस 1 कितने के बराबर आ गया? 4 के बराबर आ गया। मैंने दोनों को जोड़ दिया। एक बार मैं इन दोनों को माइनस करूं, x माइनस 1/x
x, तो आपको पता है ये इसमें से माइनस होगा तो ये माइनस का ये प्लस का तो 2 कट जाएगा और रूट 3 जुड़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 रूट 3 हो जाएगा। हाँ या ना, यहां से भी कंक्लूजन निकालने वाले हैं। मैंने क्या बोला, जब x ये है 1/x है तो जोड़ोगे तो भाई सीधी सी वाला रूट 3 कटेगा और घटाओगे तो 2 कटेगा। सीधा दिख रहा है ये चीज, तो घटा के देख सकते हो। इतने बच्चे तो हम नहीं है कि हमें पता ही चल जाएगा ये 2 रूट 3 है। तो अब यहां से क्या कंक्लूजन आया, यहां से ये कंक्लूजन आया यार ये 4 क्या है, जब x ये है हमें क्या दे दिया जाए, x दे दिया जाए और उनके स्क्वायर का अंतर कितना मेरे बच्चों 1, उनके स्क्वायर का अंतर कितना 1, उनके स्क्वायर के का अंतर 1 बने तो आपको पता है x 2 प्लस रूट 3 तो 1/x क्या होगा 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है, तो x क्या आया 4 और 4 क्या आया 2 गुणा, भाई यही तो जुड़ा 2 और ये 2 रूट 3 क्या आया 2 गुणा रूट 3, 2 गुणा रूट 3, 2 गुणा रूट 3। तो सुनो अब देखो एक चुटकी में हम लोग आंसर निकालेंगे, इसका निष्कर्ष निकालेंगे, यहां से यहां पहुंचेंगे सीधा। जब भी x 2 प्लस रूट 3 देखा तो आपने देखा 1/x बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर दिया तो मतलब अंतर है। तो सीधा अगर आपसे x दे करके ये x दे दिया बेटा तो सवाल आता है इस पर और आपसे यहां पर मैं सीधा x प्लस 1/x पूछूंगा तो आप ये लिखोगे, आप लिखोगे भैया कि इसकी पहले क्या चेक कर लेना, बस स्क्वायर का अंतर 1 है। तो आप क्या चेक करोगे 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 तो 4 माइनस 3 तो 1 हो रहा है। तो x प्लस 1 2 गुणा बिगर नंबर, 2 गुणा बिगर नंबर, बिगर मतलब बड़ी वाली संख्या। सीधा सीधा आपका आंसर निकल के आ गया। मैंने क्या बोला दोबारा सुनो, x बराबर 2 प्लस रूट 3 है तो x प्लस 1/x क्या बनेगा 2 गुणा बिगर नंबर। अब जैसे इसमें था x दे दिया, अब 2 बड़ा कि रूट 3 बड़ा, में 2 रूट 3 होता है 1.732 और 2 बड़ा ये, इसका मतलब 2 गुणा 2। तो अब ये बार मुझे सिर्फ इसकी जरूरत है, सिर्फ इसकी जरूरत है। ये सारी कहानी मतलब ये सारे कंक्लूजन से हमने मतलब निष्कर्ष निकाला जैसे कि अगर x हमें 2 प्लस रूट 3 दे दिया तो हम तुरंत x प्लस 1/x क्या लिखेंगे 2 गुणा बिगर नंबर, 2 गुणा बिगर नंबर। और यहीं पर अगर मुझे क्या लिखना पड़े, यहाँ पे बता देता हूं मैं, x माइनस 1/x लिखना पड़े, x माइनस x/x लिखना पड़े तो ये क्या है 2 गुणा रूट 3 था ना तो 2 इंटू स्मॉलर नंबर, 2 इंटू स्मॉलर नंबर। खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। यही समझाने के लिए मैंने सारी कहानी लिखी थी। मैंने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों, x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 है और आपसे x प्लस 1/x पूछे या x माइनस 1/x पूछे तो आप क्या कीजिएगा, आप ये देखिए क्या बस एक ही चीज चेक कर रही है क्या इनके स्क्वायर का अंतर 1 है, हाँ जी 1 है। तो आप सीधा लिखेंगे x प्लस 1/x 2 गुणा बड़ा वाला नंबर और x माइनस 1/x क्या होगा 2 गुणा छोटे वाला। और ये कैसे आया ये सारी चीज मैंने बताई। पहले मैंने इसको रेस्टोरेंस करके इसका 1/x निकाला, फिर x आया और 1/x आया तो इनको जोड़ा तो आपको पता है जुड़ के रूट 3 तो कट जाएगा तो 2 2 कितना हो जाएगा आपका 4 और एक बार घटेगा तो 2 हो जाएगा। हाँ या ना, आइए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं बेटा फिर एकदम क्लियर हो जाएगी ये चीज। अब आओ बच्चों, हमने जो कंसेप्ट सीखा ना उसी कंसेप्ट को अब यूज करते हैं। क्या सीखा कि भाई x प्लस 1/x बनेगा तो बिगर नंबर 2 इंटू बिगर नंबर और x माइनस 1/x 2 इंटू स्मॉलर नंबर, लेकिन कब, जब उनके स्क्वायर का डिफरेंस है। तो पहले सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करते हैं मिनिमम 3 का स्क्वायर। अब देखो छोटी छोटी कैलकुलेशन माइंड में करनी पड़ेगी बेटा आप लोगों को, क्योंकि अगर एसएससी वगैरह का हमें एग्जाम देना है कल को, अगर अलजेब्रा हमें आनी चाहिए उसके लिए हमें मतलब आधी कैलकुलेशन माइंड में करनी आनी चाहिए। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना प्यारे प्यारे बच्चों 9, मनी मन में 3 का स्क्वायर 9 और 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8। ये आप लोग करके देखेंगे मन में, फिर से बोल रहा हूँ मन में। तो 9 माइनस 8 कितना होता है 1। तो इसका मतलब वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि इनके वर्गों का अंतर, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो रहा है 1। तो सीधा अब मैं आपसे पहली चीज, इनमें दो ही चीज हर एक में पूछ रहा हूँ, x प्लस 1/x। मैं टर्मेकट भी नहीं कर रहा हूँ, रेशनलाइज भी नहीं कर रहा हूँ, सीधा। तो मैंने क्या बताया x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, इनके स्क्वायर का अंतर 1 है 2 गुणा बिगर नंबर। बिगर नंबर कितना है बेटा 3 बड़ा है, ये भी चेक करना जरूरी है कौन सा बड़ा 3। तो 2 दिया आंसर कितना हो गया 6, ये खत्म हो गया, चुटकी हो जाती है। हाँ या ना बेटा। ये दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे लिखूं x माइनस 1/x तो x माइनस 1/x कितने बराबर हो जाएगा बेटा, मैंने क्या बताया था 2 गुणा स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 से गुणा करते हैं तो आंसर कितना निकल के आ गया बेटा 4 रूट 2। तो x प्लस 1/x आ गया 6 और x माइनस 1/x आ गया 4 रूट 2। खत्म हो गया सवाल, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मैंने क्या बोला, सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि उनके वर्गों का अंतर, स्क्वायर का डिफरेंस 1 और क्या है। हर टॉपिक मैंने जो पढ़ाया उसमें मैंने कंसेप्ट बताया और वहां से हमने ट्रिक बनाई और ट्रिक फिर ऐसे बनाती है कि फिंगर्स पे काम हो जाएगा, फिंगर्स पे करना ही पड़ेगा बेटा सर, एक्शन नहीं है। अब इसमें देखते हैं 8 का, पहले ये भी चेक करना, यहाँ पे माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है 1/x प्लस में आ जाएगा। बस हमें तो ये चेक करना है कि उनके वर्गों का अंतर 1 है या वर्गों का अंतर 1 है या नहीं, दोनों संख्या को।
चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64, और 3 का स्क्वायर 9, और रूट 7 का स्क्वायर 7, 9 7 63, 9 7 63। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन को अगर माइंड में नहीं करोगे ना बेटा, बाकी से बहुत पीछे रह जाओगे। सीजीएल में, सीपीओ में खास करके बहुत कंपटीशन होता है, सीडीएस वगैरह, ये जहाँ सीएचएसएल वगैरह में। 8 का स्क्वायर 64, 3 रूट का स्क्वायर 7, 64 माइनस 63 मेरे प्यारे बच्चों 1 होता है। तो हमारा काम बन गया, उनके वर्गों का अंतर 1 होना चाहिए। तो अब सीधा मैं लिखने जा रहा हूँ x प्लस 1 बटा x क्या बनेगा आपका 2 गुणा बड़ा नंबर। बड़ा नंबर कितना है बेटा 8, और 2 गुणा 8 कितना हो जाएगा 16, 2 गुणा 8 कितना हो जाएगा 16। आप करके देखिए, बहुत आसान हो जाएगी चीजें। 2 गुणा 8 16, और कई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स वगैरह। और x माइनस 1 बटा x निकालेंगे तो 2 गुणा छोटा नंबर, तो 3 रूट 7, और 2 गुणा 3 रूट 7 कितना हो जाएगा आपका 6 रूट 7। कितना निकल के आ गया मेरे बच्चों 6 रूट 7 आपका आंसर आ गया। ये प्लस में आ गया, ये माइनस में आ गया मेरे बच्चों। अब आगे चलो, x बराबर है 7, तो क्लियर हो गया बेटा, ये चीज क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले में क्या है 7 का स्क्वायर कितना बेटा 49, 4 रूट 3 का स्क्वायर 4 चौके 16, 16 3 48। फिर से अंतर कितना है 1 का है, अंतर 1 है, 1 आ गया, बात समझ में आ गई, खत्म हो गई बात। तो सीधा हम लिखने जा रहे हैं x प्लस 1 बटा x क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 गुणा बड़ा वाला नंबर। बड़ा वाला नंबर कितना है 7, तो आंसर आ गया 14। भाई बड़ा वही होगा जिसका वर्ग बड़ा, भाई जिसका वर्ग बड़ा होगा वही संख्या भी बड़ी है। जैसे 3 और 4 में 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 4 बड़ा है 3 से, ऐसे भी है ना। तो चेक करने का तरीका यही है, ऐसे लिखने में आता है। और x माइनस x क्या होगा 2 गुना छोटा नंबर। छोटा नंबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 3, 4 रूट 3, तो 8 रूट 3 हो गया आंसर आपका। यस और नो। तो x प्लस 1 बटा x आ गया बेटा 14, और x माइनस 1 बटा x आ गया 8 रूट 3। हाँ या ना। अब ये देखिए एक क्वेश्चन और x प्लस 1 बटा, अब पहले इसको चेक करो। 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 49, 5 रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, रूट 2 का स्क्वायर 2, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। तो अंतर तो 1 है, लेकिन कुछ लोग क्या कर जाते हैं रूट में आदत पड़ेगी गुरुजी यही बड़ा वाला है इनटू 2, जय श्री राम, इनटू 2 इनटू 2 इनटू 2। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, क्या 7 बड़ा है क्या? नहीं, क्या बड़ा है 5 रूट 2 बड़ा। क्या बड़ा है 5 रूट 2 बड़ा। क्यों बड़ा है 5 रूट 2? क्योंकि मैंने अभी बताया ना आपको, जिसका वर्ग करें, जिसका वर्ग कर, दोनों का वर्ग करके देखो, जिसका वर्ग बड़ा वही संख्या बड़ी। हाँ या ना। तो जरूरी नहीं कि हमेशा तो पहले संख्या की होती है वही बड़ी हो जाए, रूट वाली बड़ी, बट समझ में आ रहा है, रूट बड़ा है, वर्गों का अंतर 1 है, लेकिन बड़ी कौन सी है 5 रूट 2। तो अगर यहाँ पर अगर मैं x प्लस 1 बटा x लिखूंगा तो इसका उत्तर आएगा 2 गुणा 5 रूट 2, क्योंकि बड़ी वाली संख्या 5 रूट 2 है मेरे पीछे। हाँ या ना। इसका मतलब इसका आंसर निकल के कितना आएगा 10 रूट 2। हाँ या ना, 10 रूट 2 आएगा कि नहीं आएगा 10 रूट 2। और x माइनस 1 बटा x लेंगे तो 2 गुना छोटा वाला नंबर, छोटा वाला नंबर क्या है 7 मेरे बच्चों, तो 2 गुना 7 कितना हो जाएगा 14। तो इसका x प्लस 1 बटा x आ गया 10 रूट 2, और x माइनस 1 बटा x आ गया 14, आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं बेटा अब ये कंसेप्ट आप लोगों को एकदम क्लियर हो रहा होगा कि x दे दे इस तरीके से रेशनल में, रेशनल फॉर्म में, और उसके स्क्वायर का अंतर 1 हो, और x प्लस 1 बटा x पूछे या x माइनस 1 बटा x पूछे तो आप आराम से निकाल सकते हो। देखो ये बेस बना रहा हूं, आगे आगे इसमें माहौल बनता जाएगा धीरे धीरे। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उम्मीद करता हूं। और आप बिना पेन के आंसर आना चाहिए, नंबर को देखते ही आपका आंसर आएगा। आओ बच्चों इससे नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। देखिए बच्चों उसी से रिलेटेड एक बात और है, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो क्या दे रखा है x बराबर रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a माइनस रूट, और y बराबर क्या दे रखा है रूट a माइनस रूट b अपॉन रूट a प्लस रूट b। अगर आप लोग गौर करें तो क्या x y का अपोजिट नहीं है? क्या x y का अपोजिट नहीं है, विपरीत नहीं है? हाँ बिल्कुल है यार। ये रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a माइनस रूट b है, और ये रूट a माइनस रूट b अपॉन रूट a प्लस रूट b है, तो अपोजिट तो हुआ मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये 1/x की तो बराबर है, ऐसा कह सकता हूं। ये किसके बराबर है 1/x के बराबर है। ये x है तो ये 1/x है। तो यहां से अगर मैं x प्लस 1/x लिखना चाहूं तो इनको जोड़ दो। हाँ तो ये क्या बनेगा रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a माइनस रूट प्लस रूट a माइनस रूट b अपॉन रूट a प्लस रूट b। ये कहानी होगी बेटा। और नीचे इसमें क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा रूट a माइनस b और रूट a प्लस रूट a प्लस रूट। अब ये एलसीएम लघुत्तम ले,
यहाँ से भी कंक्लूजन बनाएंगे, जाहिर सी बात है। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया, ये इससे कट गया तो ये ऊपर चला जाएगा, तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ये बनाना मेरे बच्चों, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। और रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इधर लिखता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब रूट ए का स्क्वायर कितना, ए, रूट ए का स्क्वायर कितना, ए, सीधे लिख रहा हूं, रूट बी का स्क्वायर कितना, बी प्लस 2 रूट ए बी, हाँ यार 2 रूट ए बी, एक साथ लिख देता हूं, चाहे रूट में एक साथ लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, हाँ यार, प्लस रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का स्क्वायर बी, और माइनस 2 रूट ए बी, आया बेटा, क्लियर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन रूट ए माइनस बी, रूट ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे क्या बनेगा, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, ये बनेगा ना बेटा, और ये और प्लस और माइनस 2 रूट ए बी आपस में कट गया, a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, तो ऊपर क्या बना 2a प्लस 2b, समझ रहे हो, 2a प्लस 2b, और रूट ए का स्क्वायर a और रूट b का स्क्वायर b, तो नीचे क्या बन गया बेटा a माइनस b, क्या बन गया बेटा a माइनस b, आया ना, और इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं, 2 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो क्या बनेगा a प्लस b अपॉन a माइनस b, और यही वो रिजल्ट है जो हम चाह रहे थे, कुछ भी नहीं किया, खाली यार प्लस करके एलसीएम लिया और कोई कहानी नहीं करी। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि x दे रखा है रूट ए प्लस रूट बी और y इसका रेसिप्रोकल, फिर से बोलता हूं, कई बार ना ये ना लिख करके वो ये चीज नहीं लिखेगा, वो लिख देगा x ये है और y जो है वो 1/x, y क्या है 1/x, तो बात तो वही है ना, इसके अपोजिट है इसका, ठीक है। तो अगर x और ये y इसका रेसिप्रोकल है, तो यहां से x प्लस 1/x, क्या बोला मैंने, x प्लस 1/x क्या होगा, जो रूट के अंदर नंबर है a और b, 2 गुणा a प्लस b और 2 नीचे a माइनस b, 2 गुणा a प्लस b बटा a माइनस b, सीधा डायरेक्ट रिजल्ट है। फिर से बोल रहा हूं, रिजल्ट कैसे बना, एक बार आप कर लोगे तो आपको याद अपने आप हो जाएगा, एक बार आप कर लोगे तो अपने आप हो जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, x प्लस 1/x का डायरेक्ट रिजल्ट क्या निकल के आता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 गुणा a प्लस b गुणा a माइनस b। और वैसे भी मेरे बच्चों अगर जो कंसेप्ट हमने सीखा है उसके बाद उससे जो ट्रिक बनाई है वो हम भूलते नहीं, क्योंकि हमें पता है वो ट्रिक कैसे बनी है, और वैसे भी क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, कोई रटने वाली जरूरत नहीं, हाँ या ना, क्लियर। तो आओ साथ के साथ क्लियर हो गया ना, तो सीधा आप कंक्लूड कर सकते हो रूट ए प्लस रूट बी, और इस पे सवाल आया आप सवाल करेंगे किस तरीके से सवाल बनता है, तो लगे हाथ इसमें साथ के साथ सवाल देख लेते, क्लियर हो गया ना चीज, तो देखो ताकि आपको और चीज ये चीज क्लियर हो जाए, साथ साथ में हम लोग सवाल देखते हैं। अब देखो जैसे मैं एक सवाल ले लेता हूं, आपको दे रखा है x बराबर इधर ले लेता हूं, x बराबर √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5, ये दे रखा है √7 प्लस √5 और √7 माइनस √5, और आपको दूसरी चीज ये बता रखी है कि y जो है वो 1/x, y दे रखा है आपको, चलो y भी लिख देता हूं मैं, √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5, हाँ यार, और आपसे पूछा गया है x प्लस 1/x और एक x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, दो चीज पूछी, हाँ यार। अब मेरी बात सुनिए, 1/x, क्या ये x है तो ये 1/x नहीं है क्या ये 1/x नहीं है क्या, बिल्कुल है बेटा, क्योंकि ये इसी का तो रेसिप्रोकल है ना, विपरीत है इसका, ये अंश ये है तो ये अंश हो गया, उल्टा हो गया उसमें, है ना। तो मैंने क्या बताया था इसमें, कंसेप्ट क्या बताया था, अगर x प्लस 1/x निकालना है, सेम कंसेप्ट है, वही चीज है, x प्लस 1/x निकालना, तो मैंने क्या बताया, 2 गुणा ये a ये b ये a ये b, 2 गुणा a प्लस b, देखो कितना आसान हो गया चीज, 2 गुणा a प्लस b बटा a माइनस b, 2 गुणा a प्लस b बटा a माइनस b, तो 7 माइनस 5 2, पता है काट दिया ऐसे कट जाता है ना, तो 7 प्लस 5 कितना निकल के आ गया 12, कितना निकल के आ गया मेरे बच्चों 12, हाँ यार। तो x प्लस 1/x कितने के बराबर आ गया, 12 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, हाँ यार। और अब देखो मैंने कहा था, कल भी कहा था आप लोगों को, जो चीज हमने सीखी उसको यूज करना। कल हमने ये सीखा था कि अगर x प्लस 1/x 12 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा
अगर x प्लस 1/x k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2 होगा। तो अगर ये 12 तो 12 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो मतलब ये 144 माइनस 2 कितना हो गया 142। तो देखो आ गया ना ये कंसेप्ट, लिंक हो गया ना अपने आप। अब ये तो मैंने पूछ लिया, ये मैंने पूछ लिया, हो सकता था वो ये चीज देके सीधा ये पूछ लेता। मेरी बात समझे, मतलब x और 1/x दे देता और सीधा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपसे पूछ लेता, है ना। तो अब क्या करते हैं, x प्लस 1/x निकाल लेते और उसका स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि कल ही हमने सीखा था कि अगर x प्लस 1/x k है बेटा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2। तो मैं वही कह रहा हूँ, अलजेब्रा में हर चीज लिंक होगी। तो धीरे धीरे एक कंसेप्ट को पढ़ते जाएंगे, फिर उनको जोड़ते जाएंगे धीरे धीरे साथ साथ में, ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो क्या बना बेटा 2 × a + b अपॉन a - b, ये कंसेप्ट है। आओ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस पे आपको और क्लियर हो जाएगा। साथ ही एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, आइए। जैसे मैंने लिया बेटा, जैसे मैंने ले लिया √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2 प्लस √2, ठीक है, प्लस √2, ये x दे रखा है बेटा आपको, ठीक है। और आपको जो चीज पूछी है और आपको पता है कि 1/x जो होगा, मतलब जो y के बराबर होगा, वो दे रखा है √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2। हाँ यार, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत इसमें? तो मैंने आपसे पूछा है, अब यहां से मैं सीधा पूछता हूं आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान पूछा आपसे। हाँ यार, अब आप लोग थोड़ी देर में इसको सीधा निकालने के काबिल भी हो जाएंगे, बस पहले सीख लीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं x प्लस 1/x कितना हो, तो आप बोलोगे सर 2 × a + b, तो 5 + 2 और नीचे कितना बेटा 5 - 2, ये बनेगा, ये बनेगा। थोड़ा सा एक काम करते हैं, कैलकुलेशन को आसान बना देते हैं। चलो एक काम, चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तो 5 × 2 7, 7 × 2 14 बटे कितना 3, ये आ गया 14/3। कोई दिक्कत तो नहीं 14/3, थोड़ा वैसे कैलकुलेशन 2 × a + b × माइनस, ये तो सीखा था हमने। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपसे पूछा, तो इसका मतलब x प्लस 1/x है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है, तो क्या होगा k स्क्वायर माइनस 2। अगर x प्लस 1/x k है बेटा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2, हम सीख चुके हैं, रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो जाएगा बेटा 14/3 का स्क्वायर माइनस 2, 14/3 का स्क्वायर माइनस 2। अब 14/3 का स्क्वायर करोगे तो भैया ये हो जाएगा 196/9 माइनस 2, और 196 - 9 दूनी 18/9, और ये हो जाएगा 196 में से 18 जाएगा तो मेरे हिसाब से बचेगा 178, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बटे 9, ठीक है, 178/9, सही है ना, 178/9 आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आपको ये चीज भी क्लियर हो रही होगी कि x और 1/x, लेकिन वही है, एक एक चीज का लिंक बनाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो टेक्निकल क्या आएगी बेटा, है ना, धीरे धीरे काम करेंगे। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, ये आपके एग्जाम का आया हुआ सवाल है, ये एकदम आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इस तरीके से ऐसे सीरियल का पूछा हुआ सवाल है। और देखो जो सीखा वही चीज, देखो कितना पास करेंगे। x की पावर 150, पावर देख करके कुछ घबराने वाली चीज नहीं, 150 बराबर 6 माइनस √21 अपॉन 6 प्लस √21 दे रखा है। और आपसे पूछा x की पावर 150 प्लस 1/x की पावर 150, इसकी वैल्यू पूछिए। x की पावर 150 प्लस 1/x की पावर 150, इसकी वैल्यू पूछिए। तो मुझे बताओ क्या ये इसका रेसिप्रोकल नहीं है क्या? और रेसिप्रोकल है तो मैंने एक चीज हमने सीधी सीखी है यार, x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, x की पावर 150 प्लस 1/x की पावर 150 क्या हो जाएगा 2ab। और अब है ना एक चीज हो, अब आपको कुछ लोगों को लगेगा सर ये तो रूट में होना चाहिए था, भाई रूट में लिख लेंगे, ये आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ये आपको ऐसा दिखना चाहिए। एक बार तो मैं लिख के बताता हूँ, 150 36 क्या दिखना, 6 क्या दिखना चाहिए, 6 का स्क्वायर कितना 36, रूट में लिखो। क्या लिख लिया, ये रूट में नहीं लिखा हुआ था 6, तो 6 मत लिख देना, वो नंबर क्या होता है रूट में होता है, आपको पता है ना भाई। x जो बनता है वो क्या बनता है √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b, कुछ इस प्रकार, या प्लस माइनस नीचे ऊपर है ना। तो ये रूट 6 मत लिख देना, इसको 6 का स्क्वायर करके रूट 36 क्या होता है 6, कैसे लिख सकते हैं, और माइनस √21 बटा √36 प्लस √21, हाँ यार ये लिखा हुआ ना √36 माइनस √21 अपॉन √36 प्लस √21। और अब हम लोग वो कंसेप्ट लगा सकते हैं कि x की पावर 150 प्लस 1/x की पावर 150 अगर आपसे पूछी है तो क्या हो जाएगा 2ab, 2 × a प्लस b, तो 36 प्लस 21,
36 प्लस 21 और बटे 36 माइनस 21। हाँ यार 36 माइनस 21 रूट में दोनों को लिखना जरूरी है, तो 6 लिखा होता तो उसको 36 लिखिए। अब बच्चों ये क्या हो गया 2 गुणा 36 प्लस 21 कितना हो गया 5 और ये 57 और बटे 36 माइनस 21 कितना हो गया 3 में से 2 गया 1 और 6 में से गया 5 ये। अब 3 पंजो 15 और ये 19 ये 57 और 19 दूनी 38 बटे 5 38 बटे 5 और ये 5 आता है 35 और 5 31 आई थिंक 7.6 ऑप्शन नंबर बी। खत्म हो गया कि नहीं हो गया सवाल एकदम आसान से। देखो कितना बड़ा जो क्वेश्चन आसानी से खत्म हो गया कि नहीं हो गया। x की पावर 150 बराबर 6 माइनस रूट 21 अपॉन 6 प्लस रूट 21 था। आपसे x की पावर 150 प्लस 1 बटा x की पावर 150 तो वैसा ही कहानी है जैसा हमने पढ़ा है, बस ये नंबर रूट में नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों इसको रूट में बना लेंगे। कैसे बनाए इसको रूट में, रूट 6 क्या लिख दिया, किसका स्क्वायर होता है 36 का, तो रूट 36 लिख दिया 6 की जगह, क्योंकि रूट 36 क्या होता है 1 ही होता है, सॉरी 6 ही होता है, 1 क्या होता है 6 ही होता है। तो रूट 36 रूट 21 तो अब ये a ये b ये a ये b तो ये माइनस तो क्या हो जाएगा x प्लस a हो जाएगा 2 गुणा a प्लस b अपॉन यस और नो। आओ बच्चों कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसी कंसेप्ट में। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल है, वैसा ही सवाल है बस पूछने में इसने थोड़ा सा इस तरीके से लिख दिया। क्या लिखा x बराबर 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7 और y 3 माइनस, तो इसका मतलब y जो है वो x का रेसिप्रोकल है, y जो है वो x का रेसिप्रोकल है तो 1 बटा x है, कह सकता हूं मैं 1 बटा x है ना, ये x है तो 1 बटा x है बेटा, है ना उसी फॉर्म में। और मुझे एक बात बताओ ये चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस y का स्क्वायर कर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस xy, ये लिखा हुआ मेरे बच्चों, ये लिखा हुआ ना। और इसको और थोड़ा सा ठीक कर देते हैं तो क्या लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy, माइनस के 2xy है प्लस xy जाएगा तो xy। और y क्या है 1 बटा x, y क्या है 1 बटा x, x बटा x। एक बार मैं लिख करके समझा रहा हूं, धीरे धीरे माइंड में काम होने लग जाएगा। तो y की जगह 1 बटा x लिख देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर माइनस x गुणा 1 बटा x, जहां y था वहां पे 1 बटा x लिख दिया अपना, तो x क्या हो गया कट गया। तो इसका मतलब किसकी वैल्यू चाहिए हमें x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर माइनस 1, तसल्ली से निकाल। पहले बताओ ये कंक्लूड ये क्या दे रखा है वो क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है वो माहौल बनाएगा ऐसे, लेकिन आपको इसकी बातों में नहीं आना है, आपको समझना है कि इसका रेसिप्रोकल है तो y 1 बटा x है, ठीक। तो ये अपने को ये पूछा तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर पूछा है, आपको पता है x और 1 बटा x है तो पहले x प्लस 1 बटा x निकालें। क्या निकाल लेते हैं x प्लस 1 बटा x निकाल लेते हैं, तो x प्लस 1 बटा x का हमें पता है। और एक चीज और, ये 3 है तो मेरे प्यारे बच्चों इसको 3 मत समझना, इसको मैंने किस में लिखना सिखाया था आपको, रूट में लिखना, वो मत भूलना। 3 को क्या लिख लेंगे, 3 क्या होता है किसका रूट होता है 9 का ना, वही बात रूट में लिखना जरूरी है, रूट में होता है वो फॉर्मेट, वो मत भूल जाना यार। रूट 9 प्लस रूट 7 बटे रूट 9 माइनस रूट 7। मैं फिर से बोल रहा हूँ भूल न जाना, मतलब गाना है ना ऐसे करके, तो वही चीज ये चीज मत भूल जाना मेरे बच्चों की रूट में है वो चीज, है ना। और अब x प्लस 1 बटा x लिखेंगे तो मैंने क्या बताया 2 गुणा a प्लस b तो 9 प्लस 7 और नीचे 9 माइनस 7, कतई आसान है, हाँ या ना, क्लियर हो गया। और 9 माइनस 7 और 2 कटते हैं, कैसे कटते हैं पता ही होगा, बड़ी क्लासेस में सिखाया हुआ, 9 में 7 जाता है तो 2 बचता है और 2 में से 2 कट जाता है ना। और 9 और 7 कितना हो गया 16, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 16 है। और अब देखो हर चीज कैसे जुड़ी हुई, x प्लस 1 बटा x 16 आ गया, तो अब इसका स्क्वायर आपसे पूछा है, तो x प्लस 1 बटा x अगर k है तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर क्या होता है k स्क्वायर माइनस 2, तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 16 का स्क्वायर माइनस 2, तो 256 माइनस 2 254, कितना आया 254। लेकिन इसकी वैल्यू नहीं माइनस है, किसकी वैल्यू बतानी है, तो 254 माइनस 1 आंसर क्या आ जाएगा 253, क्लियर है कि नहीं 253, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। उसी चीज को पूछने का क्या तरीका होगा, अब आपको इतनी रामायण गाने की जरूरत नहीं है। अगली बार जब ये लिखेगा तो ये लिख करके स्टेप्स के नंबर थोड़ी मिलते हैं, झलक दिखला जा में थोड़ी आया बेटा कि स्टेप्स के नंबर मिलेंगे, हमें सीधा मन में सोचना है। x है y भाई साहब इसका उल्टा है तो इसका मतलब ये x माइनस 1 बटा x होगा, और ये x और 1 बटा x कट गया तो आपका 1 बन गया, तो x माइनस 1 बटा x का होल स्क्वायर करोगे तो आपको पता है a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर और माइनस का 1 बनेगा। ये चीज आपको माइंड में सोचनी आनी चाहिए, ये माइनस का 2 बनेगा प्लस का कटेगा तो माइनस का 1 बनेगा।
ये इतनी चीज लिखने की जरूरत हमें ना पड़े। और अब ये चीज जैसे ही आपको 3 दिखी तो आपके दिमाग में 9 आएगा, और 9 आया, 9 और 7 16, 9 माइनस 7 2, अंतर 2 है, तो यार 9 और 7 16, जैसे पता है अंतर 2 तो 2 से कट ही जाएगा, तो 9 और 7 16। और अब आपको स्क्वायर चाहिए तो 16 का स्क्वायर माइनस 2, 256 माइनस 254, और उसमें से एक और घटाया 253। मैं यकीन दिला सकता हूँ अगर ये ऐसा सोचने लगे तो जिसका AIR 1 भी आ रहा होगा ना बच्चों SSC में, वो भी इसी प्रकार सोच रहा है, लेकिन वो सोच रहा है बेटा, तो आप सोचना शुरू कर दो। ये सुन, आओ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस कंसेप्ट। अब देखिए बच्चों, उसी कंसेप्ट पे 2017 मेंस का सवाल है ना, और आप देखिए कुछ भी नया नहीं है, A है, B उसका जस्ट उसका रेसिप्रोकल है, तो ये हमें B दिखना ही नहीं चाहिए। B क्या दिखना चाहिए? 1/a। कई बार मैं बोल चुका हूं बेटा, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस a गुणा 1/a, a कट गया, तो इसका मतलब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है। हाँ यार, इसकी वैल्यू निकालनी। पहले इसको हमने मॉडिफाई किया था पिछले सवाल में, अब सीधा यही पूछा है उसने। अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो 1 प्लस 1/a निकाल लेते हैं, तो क्या 2 गुणा, और अब इसमें हम तो रूट में है पहले से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 2 गुणा a प्लस b अपॉन a माइनस b, 3 माइनस 2 1 होता है, तो 3 और 2 5, और ये कितना 10, तो a प्लस 1/a कितना आ गया बेटा 10 आ गया। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये लिख रहे हो तो पाप कर दे रहे हो भाई, पाप नहीं क्राइम कर दे रहे हो आप लोग, क्योंकि बी में SSC एस्पिरेंट आप लोग आना चाहिए इतना, मतलब कितनी कैलकुलेशन माइंड में आनी चाहिए। अब ये a प्लस 1/a 10 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर माइनस 2, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 2 98, लेकिन 98 उत्तर नहीं होगा, आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 1, तो 98 माइनस 1 आंसर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 97 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 97 हो जाएगा, क्योंकि आपको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आपसे पूछी है। ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, a दिखा b दिखा, तो a प्लस 1 बन गई है, तो यहाँ पर दिख रहा है 3 और 2 5 और नीचे 1, तो 5 दूनी 10, ये मुझे दिख रहा है माइंड में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, धीरे धीरे आप खुद ही छोड़ दोगे लिखना, क्योंकि आपको दिख जाएगा। और ये 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइंड में दिख रहा है, और a और 1/a कट जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 1। तो होशियार बच्चा तो क्या सोचेगा, यार 10 हो गया, ऊपर से 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 3 97, तो आंसर 97। हाँ यार, जल्दबाजी में 98 मत लगा देना, क्योंकि माइनस 1 और है, इसका भी 97 आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ बेटा समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, इस बार तो तुरंत आंसर आना ही चाहिए। अब देखो बच्चा, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, एकदम वैसा ही है। अब मैं तो कहता हूँ ना, आप थोड़े टाइम में इतने जहरीले हो जाओ कि आप ऑप्शन देख के लगा 185, 195, 200, 175, आप खुद देखो। ये मैं नहीं देखा क्या है, मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये 20 का अपोजिट होगा, तो ये क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और x और x कट जाएगा तो ये +1, तो ये है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस a, मतलब ये क्या लिखा हुआ है? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और प्लस a। ये मैं नहीं बता रहा कैसे, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ से a प्लस 1/a आएगा, a प्लस 1/a आएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 2, और माइनस 2 प्लस 1 माइनस, तो मतलब स्क्वायर में से 1 कम, स्क्वायर में से 1 कम, और स्क्वायर में से 1 कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 195। 196 स्क्वायर होता है किसका? 14 का स्क्वायर। खैर आराम से करते हैं, तसल्ली से करते हैं, ये तो मैंने बताया सीधा करने देंगे। अब वैल्यू इसकी पूछी है तो लिखो भाई वही कहानी, a पहले वही बात, इसको a को वो मत रख देना, a को क्या लिखना पहले? 2 को √4 प्लस √3 बटे √4 माइनस √3, ये गलती तो कर ही मत देना, वो रूट में रखना बेटा। तो a प्लस 1/a क्या हो जाएगा मुझे बताओ? 2 गुणा 4 प्लस 3 बटा 4 माइनस 3। लेकिन मेरा दिल जल जाएगा बेटा अगर आप ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी, बता कसम से। 4 और 3 7 दूनी 14, मतलब मेरा उतना ही दिल जलेगा जितना शायद महाराणा प्रताप का जला था, जो उसका बेटे की रोटी एक बिलाव लेके भाग गया था, हाँ, मतलब कि मैं इतना लड़ रहा हूँ, मेरा बेटा एक घास की रोटी के लिए बिलाव से रो गया, मतलब उसके लिए, तो वैसा ही दिल जल जाएगा। यार ये आपको दिख रहा है, इसका अंतर 1 हो गया, और 4 और 3 7 दूनी 14, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 14 का स्क्वायर माइनस 2, तो इसका 194 माइनस 96 माइनस 2 194, और आंसर ये नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आंसर क्या होगा? 194 प्लस 1 195। और वैसे भी इसके तो आसपास कोई था भी नहीं, 195 के तो आसपास इतने घटिया ऑप्शंस थे कि आप शायद देख करके ही क्या लगा सकते थे? आंसर लगा सकते थे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? यस और नो? तो उम्मीद करता हूँ बेटा
ये कंसेप्ट आपको आज हमने फिर से 2 कंसेप्ट सीखे हैं, ठीक है। एक तो पहले सीखा कि एक x है और उसका रेसिप्रोकल है, अगर उसके स्क्वायर का डिफरेंस 1 बनता है तो x + 1/x 2 गुना बिगर नंबर और x - 1 2 गुना स्मॉलर नंबर। और एक रूट का फॉर्म है इसका, अगर इस तरीके से लिखना हो a + 1/a तो 2 * a + b/a - b। ख्याल रहे वो दोनों चीजें रूट में हो। अब इससे रिलेटेड जो सवाल पहले के आए हुए हैं या फिर आपके पास जो भी किताबें मिलते हैं आप बनाइए, आप चुटकियों में हल कर जाएंगे, बहुत फायदा होने वाला है इससे। आज तक का यही रखते हैं, कल मिलते हैं इससे नेक्स्ट कंसेप्ट।